नबी की बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गर्भ में आने से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में जन्नत का एक फल था। उन्होंने वो फल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दिया और अर्ज किया कि इसे खा लीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तामील में उस फल को खा लिया। उस फल का जायका इतना लजीज और अनोखा था कि आपने इससे पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। कुछ ही वक्त बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला हो गईं। फिर कुछ दिन बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए और मुबारकबाद दी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस बार भी आपके घर एक बेटी तशरीफ लाएगी जो तमाम औरतों से अफजल और पाकीज़ा होगी। ये खुशखबरी सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी अहलिया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और फरमाया, ए खदीजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे इल्म हुआ है कि तुम्हारे गर्भ में जो बेटी है वो बेहतरीन अखलाक की मालिक और उम्मत के लिए नमूना ए अमल होगी। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी वालिदा के गर्भ में थीं, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत का वक्त आया तो अचानक जाए दर्द शुरू हो गया। उस वक्त घर में कोई भी औरत मौजूद न थी और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल तन्हा थीं। उन्होंने अपनी एक बांदी को रिश्तेदारों के पास भेजा ताकि कोई औरत मदद के लिए आ जाए। जब बांदी उनके रिश्तेदारों के पास पहुंची और हालात बयान किए तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे खानदान की कई मालदार और पढ़े लिखे नौजवान खदीजा से निकाह करना चाहते थे, लेकिन उसने सबको ठुकराकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जैसे गरीब शख्स को अपना शौहर बना लिया और फिर उनके लाए हुए नए दीन इस्लाम को भी कबूल कर लिया। इस तरह उसने हमारे खानदान की तौहीन की है। अब हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। बांदी ने ये तमाम बातें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आकर सुना दी। इन्हें सुनकर उन्होंने अपने दिल में कहा, इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ अल्लाह ही मददगार है। वो चाहें तो एक लम्हे में रहमत नाजिल कर दें और अगर चाहें तो सख्त आजमाइश में डाल दें। वो इन्हीं ख्यालात में थीं कि अचानक उनका कमरा एक नूर से भर गया। उन्होंने देखा कि 4 नूरानी औरतें उनके पास खड़ी थीं। ये मंजर देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत में पड़ गईं। फिर कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए तशरीफ लाई हैं? उनमें से एक औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, घबराइए नहीं, आपने अल्लाह ताला को पुकारा था और हम उसी के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। मेरा नाम हजरत हवा है। दूसरी औरत ने अपना तारुफ पेश करते हुए कहा, मैं मिस्र के बादशाह फिरौन की बीवी हजरत आसिया हूँ। तीसरी ने कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम बिनते इमरान हूँ। और आखिर में चौथी ने कहा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत कुलसूम हूँ। हम सब अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दर्द ए जिह के इस कठिन वक्त में ये मुकद्दस और पाक जातें अपने साथ पाकर बेइंतहा राहत और सकून महसूस हुआ। इसके बाद नबूवत के 5वें साल 20 जमादी उस्सानी जुमे के दिन सुबह के वक्त अरब की सरजमीन को रोशन करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर में हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई। उनकी मासूम, दिलकश और पाक सूरत को देखकर यूं महसूस हुआ जैसे वो जन्नत की रोशनी लेकर इस दुनिया में सबको राहत देने के लिए आई हों। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन ही से सरवराए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया था। इसी वजह से उनके किरदार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियां जमा थीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थीं, जब मैं हजरत बीबी फातिमा तुज जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ, क्योंकि उनके आला अखलाक और अजीम किरदार की सारी झलकियाँ फातिमा में नजर आती हैं। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से अपने घर की तरफ तशरीफ ला रहे थे कि एक खुदा का इनकारी कुरैशी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि बेअदबी के साथ गालियां भी देने लगा। इसी दौरान हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु
ताला अन्हा वहां आ पहुंची। जब उन्होंने अपने वालिद मुअज्जम के साथ ये बेहुदा मंजर देखा तो चुप नहीं रह सकी। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर अपने वालिद के सर से गर्द झाड़ी और उस खुदा के मुनकिर कुरैशी से कहा, क्या तुम इंसान हो या वहशी? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा? मेरे वालिद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ ऐसा जालिमाना सलूक कर रहे हो? एक काबिल इज्जत वालिद की फरमानबरदार बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये लताड़ सुनकर वो गुनहगार शख्स शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसी तरह एक और वाक़े में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने नमाज अदा कर रहे थे तो कुछ खुदा के दुश्मन कुरैशी वहां खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने एक ऊंट की ओंझड़ी और गंदगी लाकर उनके सर पर डाल दी। एक ही लम्हे में उनके कपड़े गंदे हो गए और ओंझड़ी के भारी बोझ की वजह से वो अपना सर भी नहीं उठा सके। ये मंजर देखकर वो सारे कुरैशी जोर जोर से हंसने लगे। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह खबर मिली कि उनके पिता के साथ काफिरों ने ऐसा घिनौना व्यवहार किया है तो वह तुरंत वहां पहुंच गईं। उन्होंने जब अपने पिता की हालत देखी तो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। रोते हुए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर से वह गंदगी साफ कर दी। आंतें साफ करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास खड़ी होकर कुरैश के उन लोगों को कड़ी फटकार लगाने लगी। ऐतिहासिक उहुद की लड़ाई के दौरान काफिरों ने पत्थर मारकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा दिया। पत्थरों की चोट से उनके दांत टूट गए। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह समाचार मिला कि उनके पिता घायल हो गए हैं तो वह बेचैन हो उठी। अपने छोटे बेटे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ वह उहुद के मैदान में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के दांत और माथे से लगातार खून बह रहा है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर अपने आंचल पर उठा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढाल में पानी लाए और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पिता के घावों को साफ किया। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की पत्तियां लेकर उन पर मरहम लगाया। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटित हुईं। जब भी उनके माता पिता किसी कठिनाई में होते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले सेवा में पहुंचती। यही कारण था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बेहद प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वह अपने सहाबियों से कहते थे, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। याद रखो, जिसने उसे दुख पहुंचाया उसने मेरे साथ संबंध बिगाड़ा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अगर मुझे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिर के एक गुच्छे बाल की भी मर्यादा मिलती तो मैं खुद को धन्य समझती। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बड़ी बहनों की शादी के बाद माता पिता के घर में एकमात्र संतान थीं, जिन्हें सबसे अधिक स्नेह और ममता प्राप्त थी। माता पिता दोनों का प्यार पाकर वह खुशी खुशी जीवन बिता रही थीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विभिन्न बीमारियों से अत्यधिक कमजोर हो गईं। एक ओर बुढ़ापा और दूसरी ओर अनेक बीमारियां, जिनके कारण उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात का दुख मनाती थीं कि वह बीमारी के कारण रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा नहीं कर पा रही हैं। वह रोते हुए अल्लाह से कहती, ऐ अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी के अंतिम छोर पर पहुंच गई हूं। मुझे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मौका मुझसे छिन गया। मुझ जैसी बदनसीब औरत शायद ही इस दुनिया में कोई हो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जज्बात से भरी हुई आवाज सुनकर नौजवान बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी माँ के दिल का छुपा हुआ दर्द महसूस कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न करें, अब्बा जान की खिदमत अब मैं फातिमा करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, अब्बा की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मौत के करीब पहुंच चुकी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बेटी की ये बात सुनकर मुस्कराईं और कहा, ऐ फातिमा, तुम मेरी जान हो। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो गम मत करना, बल्कि मेरी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करना। लेकिन मुझसे एक वादा करो, मेरे बाद तुम अब्बा की खिदमत की पूरी जिम्मेदारी निभाना। याद रखना, तुम्हारे अब्बा की खिदमत करने से तुम्हें दोनों जहां में भलाई हासिल होगी।
मैं रहमान और रहीम अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे अब्बा की सेवा का मुकद्दस मौका दे और इसके बदले में तुम्हें पूरी इंसानियत में बुलंदी और इज्जत अता करे। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र महज 11 साल थी, तब उनकी माँ हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को संभाल न सके। ऐसा लगा जैसे उनका दिल टूट गया हो। दूसरी तरफ माँ से बिछड़ी हुई हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा गम और तन्हाई में पूरी तरह से टूट गईं, क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी इस बेटी से दिल की गहराई से मोहब्बत करती थीं और फातिमा भी उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती थीं। एक बार फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने माँ की याद में रोते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, जब भी मुझे अम्मी जान की याद आती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछिए कि मेरी अम्मी जान कैसी हैं। अपनी बेटी की ये मासूम और गमगीन बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गहरी चोट लगी। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, ऐ फातिमा, तुम्हारी माँ जैसी माँ इस दुनिया में कितनी है, क्या तुमने कभी सोचा है? मुझे पूरा यकीन है कि रहमान और रहीम अल्लाह ने तुम्हारी माँ को जन्नत में सुकून और राहत अता की है। तुम उनके लिए गम मत करो, बल्कि हमेशा उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ करो। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए निकाह के पैगाम आने लगे। दूर दूर से पढ़े लिखे, मालदार और खूबसूरत नौजवान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से शादी करने के लिए बेचैनी से पैगाम भेजने लगे। यहाँ तक कि अंसार और मुहाजिर सहाबी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के लिए पेशकश करने लगे, लेकिन महबूब ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के निकाह की पेशकश दी। जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ नहीं कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए क्या है? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास एक घोड़ा और एक जिरह बर्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तो जिहाद के लिए जरूरी है, लेकिन तुम जिरह बर्मा को फरोख्त कर सकते हो। ये हिदायत पाकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु अदब से वहां से रवाना हो गए। अगले दिन जब उन्हें जिरह के लिए कोई मुनासिब खरीदार न मिला, तो वो खुद उसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गए। उसी वक्त दरबार में हजरत अब्बू बकर सिद्दीकस रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु समेत कई दूसरे सहाबा मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अली से जिरह को मुनासिब कीमत पर खरीद सके? बगैर किसी तामुल के हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इसे 400 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमाया और जिरह हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने खुशी खुशी वो जिरह खरीदी और 400 दिरहम की रकम हजूर को पेश की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकम हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा। जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो आपने मौजूद तमाम सहाबा से फरमाया, तुम सब गवाह रहो, मैं अपनी बेटी फातिमा को 400 दिरहम मेहर के बदले अली इब्ने अबी तालिब के निकाह में दे रहा हूँ। फिर आपने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को 400 दिरहम मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में देता हूँ, क्या तुम कबूल करते हो? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कबूल करता हूँ। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दामाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को
अपने हुजरे में ले गए। क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुद का कोई घर न था, इसलिए हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद के घर में ही रहने लगी। निकाह के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का तन्हाई बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने हमेशा अपनी बीवी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मगर मसला ये था कि उनके पास खुद का कोई घर नहीं था, वो खुद दूसरों के घर में रहते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हालत ऐसी थी कि कभी एक वक्त का खाना ही नसीब होता और अक्सर 3 बार पेट पर पत्थर बांधकर रहते थे। इन तमाम मुश्किल हालात को देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगे। निकाह के बाद बीवी का शौहर के घर न रहना बल्कि मायके में रहना एक शौहर के लिए कभी अच्छा नहीं होता। दिल में बहुत से ख्यालात उठते, मगर जैसे ही हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तसव्वुर आता तो उन्हें हमेशा अपने पास देखने की तमन्ना जाग उठती। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो अपनी बीवी को अपने घर जरूर लाएंगे। आखिरकार उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया ताकि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आजादी से घर बसा सकें। लेकिन फिर भी इतने शर्मीले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास जाकर यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि आप अपनी लखते जिगर को मेरे किराए के इस छोटे से घर में भेज दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इसी सोच में डूबे रहते कि कैसे बीवी को अपने घर ले जाए। एक दिन उनके छोटे भाई हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई की दिल्ली हालत को महसूस किया। उन्होंने कहा, भाई मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि आप अपनी बीवी को अपने घर ले आइए। भाई की बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसके लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेनी होगी। ये सुनकर हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई को लेकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर चले गए। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दिली ख्वाहिश सुनी तो वह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दिल के टुकड़े वाली बेटी और उनकी बीवी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह बहुत शर्मीले हैं, इसीलिए खुद आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खास बुलवाया। शर्मीले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अदब से हाजिर हुए। उन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, ऐ अली, क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से रुखसत कर दूं? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से बिनम्रती के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरी सिर्फ एक ही इल्तिजा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म से हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में सौंपते हुए फरमाया, ऐ अली, ये मेरी दिल का टुकड़ा, आंखों की ठंडक फातिमा तुम्हारे लिए बरकत और भलाई का जरिया बने। फिर फातिमा की तरफ देखकर नर्म दिली से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारे शौहर मेरे दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हर एतबार से तारीफ के काबिल हैं। अब तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत का रिश्ता कायम हो और अपने घर जाकर बस जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म और दुआ के साथ हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रवाना हुई। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सामने बुलाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अदब से सामने आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर पानी छिड़क कर दुआ फरमाई। इसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया गया। बहुत शर्माते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके सामने हाजिर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नरमी से कहा,
ऐ माँ, तुम मुबारक हो। अपने शौहर के हुक्म की कभी नाफरमानी मत करना, उसके गम खुशी में बराबर की शरीक रहना और उसकी खिदमत में अपने आप को वक्फ कर देना। याद रखना, कयामत के दिन सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में होंगी और उन औरतों में अक्सर वो होंगी जो अपने शौहर की नाफरमानी करती थीं। हर हाल में अपने शौहर के घर इज्जत और वफादारी से रहना और कभी भी उस पर किसी बात में दबाव मत डालना। मैं जानता हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब, पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि वो तो सैकड़ों दुखों के बीच भी तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखना चाहते हैं। अगर शौहर अपनी बीवी का उदास चेहरा देखे तो ऐसा दर्द और कहीं नहीं होता। अपने शौहर के साथ हर हाल में अदब से मुस्कुराते हुए पेश आओ। जिस बीवी से उसका शौहर नाराज हो, उस पर अल्लाह